नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने है एक बेहद दिलचस्प संवाद के कुछ अंश। ये हैं पराशर और मैत्रेय ऑन क्रिएशन एंड ज्योतिष। ये प्राचीन संस्कृत श्लोक हैं और ये ऋषि पराशर और उनके शिष्य मैत्रेय के बीच हुई एक गहरी बातचीत का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये कोई मामूली बातचीत नहीं है। पराशर ऋषि, जिन्हें मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है, त्रिकालदर्शी। हाँ, त्रिकालदर्शी। और मैत्रेय जो बहुत ही जिज्ञासु शिष्य हैं, वो सृष्टि और जीवन के आप कह सकते हैं रहस्यों को समझना चाहते हैं। पहले श्लोक में ही दिखता है कैसे वो हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से पूछते हैं। हाँ, और उसी विनम्रता से वो सीधे मुद्दे पर आते हैं। उन्हें ज्योतिष के बारे में जानना है, पर सिर्फ भविष्यवाणियों वाला ज्योतिष नहीं। वो उस ज्योतिष की बात कर रहे हैं जिसे वेदों का उत्तम अंग कहा गया है, परम पवित्र गहरा रहस्य। जी उन्होंने सुना है कि इसके 3 स्कंद हैं, होरा, गणित और संहिता। हाँ, ये 3 स्कंध ज्योतिष का पूरा दायरा दिखाते हैं। जैसे गणित है, वो तो खगोलीय गणनाओं के बारे में है, ग्रह कहाँ हैं, कैसे चल रहे हैं वगैरह। अच्छा। संहिता थोड़ी अलग है, वो दुनिया की घटनाओं, मौसम या कहिए कि सामूहिक भविष्य, इन सब से जुड़ी है। और होरा, मैत्रेय का जोर इसी पर है। बिल्कुल। होरा ये है व्यक्तिगत ज्योतिष, मतलब आपकी कुंडली, आपकी जीवन पर ग्रहों का क्या असर है, आगे क्या संभावनाएं हैं। मैत्रेय का विशेष ध्यान इसी पर है। और वो कहते भी हैं कि इन तीनों में होरा ही श्रेष्ठ है और वे उसी के बारे में सुनना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपनी किस्मत, अपना रास्ता समझने की इच्छा तो हमेशा से रही है इंसानों में। निश्चित रूप से होरा ज्योतिष का वो हिस्सा है जो सीधा आपसे, मुझसे, हर व्यक्ति से जुड़ता है। ये सिर्फ ये बताने की तकनीक नहीं कि कल क्या होगा। ये एक गहरा दर्शन है जो पूछता है, भाई ये ग्रह, नक्षत्र और मेरे जीवन में क्या कनेक्शन है, मैं इस बड़े से ब्रह्मांड में कहाँ हूँ। मैत्रेय की जिज्ञासा इसी तरफ है। सही कहा। और शायद इसीलिए होरा को श्रेष्ठ कहा, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से इतना प्रासंगिक है। और इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय कुछ बहुत बड़े सवाल पूछते हैं, मौलिक सवाल। जी। वो जानना चाहते हैं ये दुनिया बनी कैसे, अच्छा। ये सृष्टि ये कैसे उत्पन्न हुई, और सिर्फ बनी कैसे ये नहीं, इसका लय मतलब विनाश कैसे होता है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सीधा ज्योतिष से जुड़ता है कि आकाश में ये जो पिंड घूम रहे हैं, ग्रह, नक्षत्र, इनका धरती पर हम प्राणियों से, यहाँ की घटनाओं से क्या लेना देना है, क्या संबंध है। बिल्कुल, ये तो शाश्वत प्रश्न है। फिलॉसफी और साइंस दोनों सदियों से इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। हाँ। मैत्रेय सिर्फ भविष्य जानने का तरीका नहीं पूछ रहे, वो पूरा ढांचा समझना चाह रहे हैं कि ज्योतिष काम कैसे करता है, अगर ग्रह असर डालते हैं तो क्यों और कैसे। और इसके लिए तो भाई सृष्टि कैसे बनी, उसके मूल तत्व क्या है, हम खुद क्या हैं, ये सब समझना पड़ेगा। तो ये श्लोक 4 एक तरह से पूरे संवाद का एजेंडा सेट कर देता है। सृष्टि, प्रलय और सूक्ष्म और स्थूल जगत का संबंध। पराशर ऋषि भी मैत्रेय के इन सवालों से खुश होते हैं। कहते हैं कि तुमने लोक कल्याण के लिए पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर वो ज्ञान देने से पहले एक भूमिका बनाते हैं। कहते हैं कि ये ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी से मिला है और वो वैसा ही सुनाएंगे। जी। लेकिन शुरू करने से पहले वो परम ब्रह्म, फिर उनकी ज्ञान शक्ति स्वरूपा देवी सरस्वती यानी भारती, और फिर सूर्य देह को नमन करते हैं। सूर्य को ग्रहों का स्वामी और जगत की उत्पत्ति का कारण भी बताते हैं। हाँ, ये सिर्फ रस्म नहीं है, ये ज्ञान के स्रोत के प्रति गहरा आदर दिखाता है। देखिए, 3 स्तर है, परम सत्य ब्रह्म, ज्ञान की देवी सरस्वती और सृष्टि का प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत और ज्योतिष का केंद्र सूर्य। अच्छा। और सूर्य को जगत की उत्पत्ति का कारण कहना बहुत अहम है। ये सिर्फ ऊर्जा के स्रोत की बात नहीं, ज्योतिष में भी तो सूर्य ही केंद्र में है ना? आत्मा का कारक भी मानते हैं। बिल्कुल। ज्ञान देने से पहले पराशर एक और शर्त रखते हैं कि ये ज्ञान किसे देना चाहिए और किसे नहीं। अच्छा, क्या शर्तें हैं? वो कहते हैं कि ये गुप्त ज्ञान उसी को दो जो शांत स्वभाव का हो, गुरु भक्त हो, सच बोलने वाला हो और आस्तिक हो, मतलब जो ईश्वरीय व्यवस्था में यकीन रखता हो। ऐसे सही व्यक्ति को ज्ञान देने से ही कल्याण होता है। और किसे नहीं देना चाहिए? हाँ, वो भी बताते हैं। कहते हैं कि जो किसी और का शिष्य हो, मतलब जिसकी निष्ठा पक्की ना हो, जो नास्तिक हो, श्रद्धा ना रखता हो, या फिर कपटी हो, धोखेबाज हो। अच्छा। ऐसे लोगों को ये ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो ज्ञान देने वाले को भी रोज दुख मिलेगा। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक शक्ति है और इसे संभालने के लिए मन का शांत होना, सच्चा होना, श्रद्धा रखना जरूरी है।
वरना इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सही बात है। ये पात्रता की शर्तें शायद इसीलिए हैं। अच्छा, तो अब मैत्री के पहले सवाल पर आते हैं, सृष्टि कैसे बनी? जी पराशर बताना शुरू करते हैं। जी वो कहते हैं कि विष्णु ही एकमात्र अव्यक्त आत्मा है, अनादि प्रभु, ईश्वर, शुद्ध सत्व स्वरूप, जगत के स्वामी। और सबसे दिलचस्प बात, वो निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण यानी सत्व, रजस, तमस से युक्त हैं। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? निर्गुण भी और त्रिगुणों वाला भी। हाँ, यही मैं सोच रहा था। देखिए, यही सृष्टि का रहस्य है। निर्गुण मतलब वो परम तत्व अपने असली रूप में किसी भी गुण या सीमा से परे है, उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन जब वही तत्व सृष्टि करना चाहता है तो वो त्रिगुणान्वित हो जाता है। मतलब वो 3 गुणों सत्व, संतुलन, प्रकाश, रजस, क्रिया, गति और तमस, जड़ता, अंधकार के जरिए ही प्रकट होता है। ओके। सोर्स गुणों से परे है, पर क्रिएशन गुणों का ही खेल है। विष्णु यहाँ उसी परम ब्रह्म, परब्रह्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अव्यक्त भी है और व्यक्त सृष्टि का आधार भी। समझ गया। तो वो परम स्रोत इन गुणों को धारण करके सृष्टि करता है। आगे बताया गया है कि वही विष्णु संसार के निमित्त कारण है, और वो भी अपने केवल एक अंश मात्र से। हाँ, एकांशेन। और ये रचना वो लीलापूर्वक करते हैं, मतलब खेल खेल में। ये तो कमाल की बात है, सिर्फ एक अंश से पूरी सृष्टि, और वो भी खेल की तरह। जी, एकांशेन और लीला शब्द बहुत गहरे हैं। एकांशेन का मतलब है कि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड हमें दिख रहा है, ये खरबों आकाश गंगाएं, ये सब उस परम सत्ता की अनंत शक्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जरा सोचिए, उसकी पूरी क्षमता तो हमारी कल्पना से भी परे है। और लीला का मतलब है कि ये सब बनाना उसके लिए कोई मेहनत या बोझ का काम नहीं। ये एक सहज अभिव्यक्ति है, जैसे कोई कलाकार मजे में अपनी कला बनाता है। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया देता है, बोझ नहीं बल्कि एक खेल। बिल्कुल। फिर पाराशर वास्तविकता को एक और तरह से बांटते हैं। वो कहते हैं कि जो तत्वदर्शी ऋषि हैं, वो जानते हैं कि उस परम सत्ता का 3/4 हिस्सा तो दिव्य है, अमर्थ है, अव्यक्त है, मतलब हमारी पहुंच से, हमारी समझ से बाहर। अच्छा, 3/4 हिस्सा? हाँ, और केवल 1/4 हिस्सा ही प्रधान यानी मूल प्रकृति के साथ मिलकर इस व्यक्त जगत के रूप में प्रकट है, जिसे हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वाह, इसका मतलब है कि जो हम जानते हैं या जान सकते हैं वो कुल वास्तविकता का सिर्फ 25% है। हाँ, इस श्लोक के हिसाब से तो यही लगता है। ये तो हमारी पूरी धारणा को हिला देता है। हम जिसे सब कुछ समझते हैं वो असलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी 75% तो अव्यक्त है, दिव्य है। ये हमें विनम्र बनाता है। सही कहा। इसी परम सत्ता को वासुदेव कहा गया है, जो व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी। जो वो अव्यक्त रहते हैं तो 2 शक्तियों से युक्त होते हैं, और जब व्यक्त जगत में आते हैं तो 3 शक्तियों से युक्त होकर अनंत शक्तिमान कहलाते हैं। यहाँ शक्तियों का जिक्र आता है। ये शक्तियां क्या हैं? शक्ति, ये भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। शक्ति मतलब पावर, एनर्जी, परमात्मा की क्रिया करने वाली ऊर्जा, जिसके बिना वो निष्क्रिय है। शक्ति ही वो जरिया है जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण बनता है, सृष्टि करता है। अच्छा। पराशर कह रहे हैं कि अव्यक्त में 2 शक्तियां हैं और व्यक्त में 3, और यही 3 शक्तियां सृष्टि चलाने का आधार हैं। तो व्यक्त जगत में ये 3 शक्तियां कौन सी हैं? श्लोक बताते हैं, पहली श्री शक्ति जो सत्वगुण वाली है, दूसरी भूशक्ति रजोगुण वाली, और तीसरी नीला शक्ति जो अंधकार रूपी यानी तमोगुण वाली है। हाँ, इन्हें हम त्रिगुणों का क्रियात्मक रूप कह सकते हैं। ये सिर्फ गुण नहीं, ये सक्रिय ऊर्जाएं हैं, देवियां हैं। देवियां। जी, श्री जो लक्ष्मी जी का रूप है, सत्व गुण से जुड़ी हैं। ये पोषण, संतुलन, समृद्धि, सृजन की शक्ति हैं। भू पृथ्वी का रूप रजोगुण से जुड़ी हैं। ये क्रिया, गति, विस्तार, धारण करने की शक्ति हैं। और नीला, जिन्हें कहीं कहीं दुर्गा या काली से भी जोड़ते हैं, वो तमोगुण से जुड़ी हैं। ये संहार, लय, स्थिरता, सीमाओं की शक्ति हैं। अच्छा, श्री, भू और नीला। जी सत्व, रजस, तमस। जी, और सृष्टि इन्हीं तीनों शक्तियों के संतुलन और आपसी क्रिया से चलती है। ठीक है, तो वासुदेव इन 3 शक्तियों के साथ व्यक्त होते हैं। आगे की प्रक्रिया थोड़ी और जटिल लगती है।
कहा गया है कि जब वासुदेव, जिन्हें चौथा रूप माना गया है, श्री शक्ति से प्रेरित होते हैं तो उनसे 3 और रूप प्रकट होते हैं: संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये कौन है? ये वासुदेव के व्यूह कहलाते हैं। व्यूह? हाँ, व्यू है, जैसे कोई स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन होती है। ये वैष्णव दर्शन की एक खास अवधारणा है। ये बताती है कि कैसे एक ही परम तत्व अलग अलग काम करने के लिए खुद को अलग अलग रूपों में प्रकट करता है, पर अपनी पूर्णता खोता नहीं। अच्छा। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये सृष्टि प्रक्रिया के अलग अलग चरणों या पहलुओं को दर्शाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं, ये ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। और इन व्यूहों का संबंध भी गुणों और शक्तियों से जुड़ा गया है। संकर्षण तमस शक्ति से जुड़े हैं, प्रद्युम्न रजस शक्ति से और अनिरुद्ध सत्व शक्ति से। जी हाँ, ये बहुत व्यवस्थित वर्गीकरण है। तमोगुण वाले संकर्षण लय या स्थिरता से जुड़े हो सकते हैं, रजोगुण वाले प्रद्युम्न क्रिया और विस्तार से, और सत्वगुण वाले अनिरुद्ध ज्ञान और व्यवस्था से। ये दिखाता है कि सृष्टि की प्रक्रिया में तीनों गुण और शक्तियां इन दिव्य रूपों के जरिए कैसे काम करती हैं। यहाँ से सृष्टि का विकास और आगे बढ़ता है। बताया गया है कि संकर्षण से महत तत्व उत्पन्न होता है, प्रद्युम्न से अहंकार तत्व। महत और अहंकार ये क्या है? ये सांख्य दर्शन के मुख्य तत्व हैं, जिन्हें यहाँ वैष्णव क्रम में शामिल किया गया है। महत मतलब कॉस्मिक इंटेलेक्ट, ब्रह्मांडीय बुद्धि। ये सृष्टि का पहला संगठित सिद्धांत है, जैसे सृष्टि का ब्लूप्रिंट। ओके। और अहंकार मतलब ईगो या इंडिविजुएशन का सिद्धांत, मैं का भाव, जिससे अलगाव और विविधता आती है। महत से अहंकार का बनना मतलब ब्रह्मांडीय चेतना से व्यक्तिगत चेतना का बीज फूटना। और फिर अनिरुद्ध से, उनसे कौन उत्पन्न होता है? श्लोक 17 कहता है कि अनिरुद्ध से स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो अहंकार का ही रूप धारण करते हैं। मतलब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा वो अहंकार से जुड़े हैं। हाँ, इस मॉडल में ब्रह्मा अहंकार तत्व के देवता हैं, पर यहाँ अहंकार का मतलब नेगेटिव ईगो नहीं है। यहाँ मतलब है इंडिविजुअलिटी, स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विविधता लाना, रूप बनाना, और ये चीजों को अलग अलग पहचान दिए बिना, यानी अहंकार के सिद्धांत के बिना संभव नहीं है। अनिरुद्ध जो सत्व गुण वाले हैं, उनसे अहंकार रूपी ब्रह्मा का पैदा होना दिखाता है कि सृष्टि का काम भी मूल रूप से सात्विक प्रेरणा से ही शुरू होता है। अभी अहंकार भी 3 तरह का हो जाता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। जी, गुणों के आधार पर। और इनसे सृष्टि के अलग अलग स्तर बनते हैं। सात्विक अहंकार से देवता, राजसिक अहंकार से इंद्रियां, ज्ञान वाली भी और कर्म वाली भी, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ। बिल्कुल। वाह, मतलब देवताओं से लेकर हमारी इंद्रियों तक और इस भौतिक जगत तक सब कुछ अहंकार के ही 3 रूपों से निकला है। एकदम सही। ये एक कमाल का मॉडल है जो दिखाता है कि कैसे एक वासुदेव से अनेक ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और इसमें त्रिगुण और अहंकार की क्या भूमिका है। सात्विक अहंकार से सृष्टि का सूक्ष्म दिव्य हिस्सा बनता है। राजसिक अहंकार से वो उपकरण, इंद्रियां बनते हैं जिनसे हम सृष्टि को अनुभव करते हैं और उसमें काम करते हैं। और तामसिक अहंकार से सृष्टि का स्थूल भौतिक आधार, पंच महाभूत बनता है। ये तीनों मिलकर हमारे अनुभव का संसार बनाते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अब जब सृष्टि के तत्व बन गए तो शक्तियों के काम और स्पष्ट होते हैं। श्लोक 20 त्रिवेवों की भूमिका बताता है। विष्णु श्री शक्ति सत्वों के साथ मिलकर पालन करते हैं, ब्रह्मा भूशक्ति रजस से सृजन करते हैं, और शिव नीला शक्ति तमस से संहार करते हैं। जी, ये त्रिदेव की अवधारणा को सीधा सीधा त्रिगुणों और उनकी शक्तियों श्री भू नीला से जोड़ देता है। एक पूरा चक्र दिखता है। रजस भू ब्रह्मा से सृजन, सत्व श्री विष्णु से पालन, और तमस नीला शिव से संहार या रिसाइकलिंग। यही ब्रह्मांड का नियम है। इसके बाद एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, शायद सबसे महत्वपूर्ण। श्लोक 21 कहता है कि परमात्मा सभी जीवों में व्याप्त है और यह सारा जगत उसी परमात्मा में स्थित है, उसी में पिरोया हुआ है। हाँ, ये वेदांत का सार है। अद्वैत या विशिष्टाद्वैत ये कहता है कि हम और ये ब्रह्मांड उस परम चेतना से अलग नहीं है। जैसे माला के मोती धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही ये सारी सृष्टि उसी एक परमात्मा में है, और वही परमात्मा हर जीव के अंदर आत्मा के रूप में है। ये सृष्टि की एकता की बात करता है,
हर जीव के महत्व की बात करता है। इसे और थोड़ा खोलते हुए अगला श्लोक कहता है कि सभी जीवों में दो अंश होते हैं, जीवांश और परमात्मांश, यानी इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल का पहलू। जी। लेकिन आमतौर पर हमें जीवांश यानी व्यक्तिगत आत्मा वाला पहलू ज्यादा प्रभावी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हालांकि असल में परमात्मा सब में बराबर है, फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम सीमित हैं, अधूरे हैं। पराशर कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी व्यक्तिगत पहचान, जीव, अपने कर्म, अपनी इच्छाओं, अपने अज्ञान के पर्दे से इतने ढके रहते हैं कि हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है वो छुपा रहता है। हमारा ध्यान अपनी छोटी मैं, जीवांश पर ज्यादा रहता है, उस बड़ी मैं, परमात्मांश पर कम। लेकिन फिर अगला श्लोक कहता है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें परमात्मांश ज्यादा प्रभावी होता है, जैसे कि सूर्य और बाकी सारे ग्रह, स्वयं ब्रह्मा, और यहां तक कि काम यानी इच्छा और द्वेष यानी घृणा जैसी शक्तियां भी। इनमें परमात्मा का अंश ज्यादा प्रबल है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, काम और द्वेष का नाम। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत खास है। ये दिखाता है कि दिव्यता अलग-अलग स्तर पर प्रकट होती है। ग्रह क्यों पूजे जाते हैं या ज्योतिष में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उनमें परमात्मा का अंश ज्यादा प्रभावी रूप से व्यक्त होता है। देवता क्यों शक्तिशाली है? इसी वजह से यहाँ परमात्मा के अंश से युक्त माना गया है, शायद इसलिए कि ये सृष्टि को चलाने वाली बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं। भले ही उनका असर अच्छा हो या बुरा, ये दिखाता है कि दिव्यता सिर्फ अच्छी चीजों में नहीं, सृष्टि की हर मूल शक्ति में है। और इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 24 कहता है कि इन देवताओं या ग्रहों की जो शक्तियां हैं, जैसे श्री, भू, नीला, वो भी जीवांश की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। बिल्कुल, ये सृष्टि में शक्तियों का पदानुक्रम, हायरार्की दिखाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, शक्तियां और दिव्य सत्ताएं, ग्रह, देवता, व्यक्तिगत आत्मा, जीव के सीमित दायरे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अच्छा। और यहीं से ज्योतिष का आधार बनता है कि ये शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सत्ताएं, ग्रह जिनमें परमात्मांश ज्यादा है, वो हम जीवों को जिनमें जीवांश ज्यादा प्रभावी है, निश्चित रूप से प्रभावित कर सकती हैं। तो इन श्लोकों की यात्रा में हमने कहां से शुरू किया और कहां पहुंच गए? मैत्रेय के ज्योतिष, खासकर होरा के सवाल से बात शुरू हुई। हाँ। और हम सृष्टि की उत्पत्ति, त्रिगुण, 3 शक्तियां, विष्णु के व्यूह, अहंकार से सृष्टि का विस्तार, त्रिदेवों के काम और आखिर में आत्मा के स्वरूप, जीवांश और परमात्मांश तक पहुंच गए। ये सब आपस में कैसे जुड़ता है? ये सब बहुत गहराई से जुड़ा है। पराशर ने मैत्रेय को होरा समझाने से पहले सृष्टि का पूरा नक्शा दिखाया। उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, किन शक्तियों और सिद्धांतों पर चलता है और इसमें हमारा स्थान क्या है। त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस और शक्तियां श्री, भू, नीला सृष्टि के मूल धागे हैं। इन्हीं से ग्रह बने, देवता बने, हम बने। और क्योंकि ग्रहों जैसी शक्तियों में परमात्मा का अंश ज्यादा प्रबल है, जैसा श्लोक 23 में कहा, इसलिए उनका असर हमारे जीवन पर पड़ना स्वाभाविक है। अच्छा। ज्योतिष इसी असर को समझने और उसकी व्याख्या करने का शास्त्र है। और होरा यानी व्यक्तिगत ज्योतिष इसी बड़े ब्रह्मांडीय ताने बाने में व्यक्ति के अपने खास स्थान और संभावनाओं को समझने की कोशिश है। ये वाकई एक समग्र होलिस्टिक दृष्टिकोण है। ज्योतिष सिर्फ कुछ नियम या गणनाएं नहीं, बल्कि सृष्टि और जीवन के गहरे दर्शन पर आधारित है। बिल्कुल। और वो ज्ञान की पात्रता वाली बात भी बहुत जरूरी है। ये याद दिलाती है कि इस गहरे ज्ञान को समझने और सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए एक नैतिक और मानसिक तैयारी चाहिए। निश्चित रूप से ये ज्ञान जिम्मेदारी लाता है। और वो जीवांश परमात्मांश वाली बात, वो हमें अपने अंदर झांकने को कहती है। हम सब में दिव्यता का अंश है, पर हम अक्सर अपनी छोटी पहचान में ही उलझे रहते हैं। शायद आध्यात्मिक यात्रा का मकसद ही अपने अंदर उस परमात्मांश को ज्यादा प्रभावी बनाना है, उस दिव्य क्षमता को जगाना है। बहुत खूब। तो इस गहन चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, पराशर के अनुसार यदि ग्रहों में परमात्मा का अंश हम मनुष्यों की तुलना में अधिक प्रभावी है, तो क्या ये तर्क ज्योतिष के इस मूल दावे को एक तरह का दार्शनिक या शायद कहें तो संरचनात्मक आधार नहीं देता कि ये खगोलीय पिंड हमारे जीवन, हमारी चेतना और शायद हमारी नियति को भी सार्थक रूप से प्रभावित कर सकते हैं? सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि सृष्टि की बनावट का ही एक हिस्सा,
इस पर विचार कीजिएगा।